हिमालय, विश्व की छत कहे जाने वाले ये पहाड़ जिन्हें भगवान शिव के घर का दर्जा मिला है, आज एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। हाल फिलहाल में उत्तरकाशी में आई त्रासदी इस बात का सबूत है कि हिमालय में हो रहे विकास से कुदरत खुश नहीं है। वो कह रही है कि इंसान उसे काबू में करने की कोशिश बंद कर दे और उसके साथ उसी के दिखाए हुए रास्ते पर विकास का रथ चलाए। ये कहानी है हिमालय की, और हिमालय के उन राज्यों की जो आज अपने आप को एक विकास, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के ऐसे मझधार में पा रहे हैं जो उनके अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गया है। ये कहानी है पहाड़ की, मेरे घर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य पहाड़ी राज्य जो हिमालय की गोद में बसे हुए हैं, अपनी अलग संस्कृति, विरासत और पहचान के लिए जाने जाते हैं। हरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, अनेकों नदियां और अनेकों जीवों का घर। ये राज्य एक बहुत नाजुक संतुलन बनाए हुए हैं विकास और कुदरत के बीच, जिस संतुलन को इंसान बिगाड़ने में तुला हुआ है। हिमालय पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के पहाड़ हैं। यदि पहाड़ों को इंसानों की आयु में नापा जाए तो हिमालय अभी भी बच्चे हैं, इसलिए इनकी संरचना भी बाकी पहाड़ों से बहुत अलग है। जैसे यूरोप के एल्प्स, नॉर्थ वेस्टर्न भारत के अरावली या भारत के वेस्टर्न घाट। जहाँ अरावली और वेस्टर्न घाट्स ठोस पत्थर के पहाड़ हैं, वही हिमालय एक तरीके से रेत और पत्थर के पहाड़ है, जिस कारण वह इतने ठोस और स्थिर नहीं है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई तब जन्म हुआ हिमालय का। इससे पहले यहाँ सिर्फ समुद्र था और इसीलिए हिमालय में समुद्री जीवों के अवशेष भी मिल जाते हैं। हिमालय ही वो वरदान है जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है, क्योंकि यही मानसून की हवा को सीधा तिब्बत जाने से रोकते हैं और भारत में भारी बारिश करवाते हैं, जिसे हम मानसून कहते हैं। पर यही मानसून लेकर आता है हिमालय में त्रासदी, भूस्खलन और कई सारी परेशानियां। और यही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे पहाड़ी राज्यों में बाकी देश की तरह विकास हो रहा है। दरअसल हिमालय का एनवायरनमेंट बहुत सेंसिटिव है और यहाँ की परिस्थितियाँ डिमांड करती हैं एक यूनिक डेवलपमेंट पॉलिसी की। यहाँ बाकी राज्यों की तरह आप 6 लेन हाईवे नहीं बना सकते और ना ही बना सकते हैं हाई पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब मेजॉरिटी प्लेन्स में बसे राज्य हैं, इसलिए यहाँ जमीन की कमी नहीं होती। यहाँ समतल जमीन होने के कारण नया कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान हो जाता है और पहाड़ में एक सिंपल बिल्डिंग बनाने के लिए भी पहाड़ को काटकर समतल करने से लेकर सपोर्ट पिलर्स बनाने तक कई सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसे में पहाड़ों में हो रहे कंस्ट्रक्शन से जितने खतरे और नुकसान हो रहे हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड जैसा राज्य जो मेरा घर भी है, वहाँ पहाड़ों में सड़कें तो बन रही हैं, पर उसके साथ ही डैम्स, टनल्स बनाने के लिए जिस रफ्तार से पहाड़ काटे जा रहे हैं वह एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं, लैंडस्लाइड की। पूरे जोशीमठ शहर को ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया है। और तो और हर मानसून के सीजन में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड होती है, जिससे न जाने कितने लोग हर साल जान गंवा देते हैं। क्लाइमेट चेंज भी हर साल इस समस्या को और बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि बारिशों के साथ साथ ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। गंगोत्री ग्लेशियर जो गंगा का उद्गम स्थल है, वो पिछले कुछ सालों में कई किलोमीटर पीछे जा चुका है। और तो और गर्मी बढ़ने के कारण सर्दियों में जमी बर्फ गर्मियों में जल्दी पिघल जाती है, जबकि पहले वो कई सालों तक बनी रहती थी। इससे भी नदियों का जल स्तर बढ़ता जाता है और लैंडस्लाइड जैसी समस्या और विकराल रूप ले लेती है। इन पहाड़ी राज्यों में एक बड़ी समस्या पॉल्यूशन की भी है। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट करना मुश्किल तो है ही, पर क्योंकि यहाँ टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इको सेंसिटिव जोन्स जैसे जंगल, रिवर बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे इलाकों में अक्सर नॉइस पॉल्यूशन से लेकर वेस्ट और प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कई टूरिस्ट फॉरेस्ट में आग लगाकर खाना बनाना चाहते हैं, जिस वजह से फॉरेस्ट फायर जैसी समस्या भी आम हो गई है, जिस कारण कई सदियों में उगे जंगल कुछ ही पलों में राख हो जाते हैं। वैसे इस समस्या की वजह अंग्रेज भी है, जिन्होंने इन राज्यों में चीड़ के पेड़ लगाए, जो हिमालय का नेटिव नहीं है बल्कि पहाड़ों को यूरोप जैसा दिखाने के लिए लगाया गया है। क्योंकि चीड़ की पत्तियां सूखकर जलने के लिए बहुत अच्छा फ्यूल बनती हैं, इसलिए हर साल पहाड़ों में आग लगने की समस्या और बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा मसूरी, शिमला और नैनीताल जैसे शहरों में हर साल फुल कैपेसिटी होने के बोर्ड्स लग जाते हैं। क्योंकि ये शहर पहाड़ों में बसे हैं, इसलिए अपने आप को और फैला नहीं सकते, जिस कारण ये बन जाते हैं बहुत ज्यादा क्राउडेड। क्योंकि ये सब अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 और 4 में आते हैं, इसलिए यहाँ ऊंची इमारत बनाना भी अलाउड नहीं है। इस वजह से हर साल बढ़ते टूरिज्म से इन शहरों पे दबाव बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ वो समस्या होने लगी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे बुरा AQI और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। यहाँ तक कि कई हिल स्टेशंस में जहाँ बहुत बर्फ पड़ती थी, अब बर्फ पड़नी बिल्कुल बंद हो चुकी है या बहुत ही कम हो गई है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पहाड़ों में विकास करना ही बंद कर दें? क्या पहाड़ों में सड़क, लोगों के लिए रोजगार और शांति के बीच में हमें चुनना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर हम डेवलपमेंट के मॉडल में बदलाव करेंगे तो ऐसी कई समस्या हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। जहां पहाड़ों में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना जरूरी है ताकि शिक्षा, हेल्थ केयर
और बिजली जैसी बेसिक सुविधा हर गांव तक पहुंच सके, वहीं जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि सड़क के साथ ही लैंडस्लाइड जैसी समस्या भी आएगी, क्योंकि हिमालय में सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटना ही पड़ेगा। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और उसमें सबसे ज्यादा कामगार है रोपवेज। मेरा मानना है कि हर बड़े शहर में रोपवेज बनाना जरूरी है जो ऊपर से नीचे तक कनेक्टिविटी बना सके, ताकि सड़क पर लोड कम हो और एनवायरमेंटली भी ये फायदेमंद हो। गांव को शहरों से जोड़ने का एकमात्र तरीका है सड़क, पर टूरिज्म का लोड इन सड़कों पर ना पड़े तो ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं बनानी पड़ेगी और इस पे ट्रैफिक भी कम होगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट देहरादून से मसूरी के लिए भी शुरू हुआ है। उत्तराखंड की 64% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है। इस वजह से यहाँ डैम बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी भी 35% बिजली कोल और नेचुरल गैस से बनाई जाती है, जिसे सस्टेनेबल पावर में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसे कंस्ट्रक्शंस स्टेट की इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कंस्ट्रक्शंस आसपास के इकोसिस्टम पर दबाव ना बनाए। इसलिए जरूरत है एक स्लो पेस डेवलपमेंट की, ताकि इकोसिस्टम को समय मिल सके धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करके इन प्रोजेक्ट्स के साथ तालमेल बनाने का। जहां टूरिज्म उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए डायरेक्टली 4.5% जीडीपी लेके आता है और इनडायरेक्टली सर्विसेज के थ्रू 11.5%, वहां टूरिज्म रोकना भी एक इकोनॉमिक सुसाइड की तरह होगा। पर टूरिज्म से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए एक स्पेशल इको टैक्स इंट्रोड्यूस करना शायद सही रहेगा, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया जाए जो उसके रिसाइकिल करने पर क्लेम किया जा सकेगा। इसी तरह उत्तराखंड में चलने वाली और बाहर से आने वाली हर गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट टेस्ट किया जाना चाहिए, वो भी सरकार द्वारा प्रमाणित सेंटर से। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है, जिसके लिए किसी भी राज्य में पुलिस बल काफी नहीं होता। इसलिए आम जनता को भी पुलिस की आंखें बना देना चाहिए। जैसे ही कोई ट्रैफिक उल्लंघन देखे, तुरंत तस्वीर लेकर आप एक ऐप पर अपलोड करें, ताकि चालान सीधा नियम तोड़ने वाले तक पहुंच सके। इससे लोगों में खुद ही नियम पालन करने की आदत पैदा हो जाएगी। हिमालय की गोद में बसे राज्यों में अनेकों समस्याएं हैं, जिन्हें एक वीडियो में पूरा कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। इन समस्याओं का सोल्यूशन किसी चीज पर बैन लगा देना नहीं है। हमें हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ। जहां एक तरफ एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, वहीं सड़क, पानी, बिजली जैसी जरूरतों को छोटे छोटे गाँव तक पहुँचाना भी जरूरी है, ताकि कोई भी इंसान किसी भी रूप से वंचित न रह जाए। 5 अगस्त को आई बाढ़ बहुत दुख भरी घटना है, लेकिन ये शायद ऐसी आखिरी घटना नहीं है। बारिश, लैंडस्लाइड, हिमालय की जियोलॉजी और उस पर ह्यूमन प्रेशर दिन प्रतिदिन ऐसी समस्याओं को और बुलावा दे रहे हैं। ऐसे में हमें चाहिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान, जो डिजाइन ही पहाड़ों के लिए किया गया हो, जो इतने नए हो, इतने अनस्टेबल हो और हिमालय की ही तरह हर साल 5 मिलीमीटर तक बढ़ते जा रहे हो। ये पहाड़ दरअसल जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है, ये अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य पहाड़ी राज्यों में हो रही समस्याओं का आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक मैं लेकर आता रहूं। तब तक के लिए जय बाबा केदार, जय हिंद।